अच्छा तो दोस्तों सीन कुछ ऐसा है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई और आईसीसी के दरमियान जो है वो मामलात अभी तक हल नहीं हुए। बांग्लादेश वाले जो हैं वो कह रहे हैं कि हम अभी इंडिया नहीं जाना चाहते क्योंकि मामलात कुछ बेहतर नहीं है और हाँ वहाँ पे हम लोग जो हैं वो सेफ फील नहीं कर रहे। तो इसीलिए जो हमारा वेन्यू है उसे चेंज कर दिया जाए, फिर बेशक वो पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, यूएई हो, लेकिन हमें जो है वो इंडिया नहीं आके खेलना। उसके बाद जो है फिर ये सारे मसले अभी तक चल रहे हैं और ये ख़त्म नहीं हुए। आईसीसी ने जो है ना सिर्फ इस चीज़ से कहा कि जी इंडिया के अंदर आपको कोई खतरा नहीं है, बल्कि उन्होंने साथ-साथ 3 शर्तें भी रख दी। यहाँ पे मसला ये पैदा होता है कि सवाल भी ये पैदा होता है कि अगर तो कोई थ्रेट नहीं है, तो फिर शर्तें किस बात की? और शर्तें ही बड़ी मज़े की हैं ना। ये जो 3 शर्तें रखी गई हैं, बड़े मज़े की शर्तें हैं। पहली जो शर्त ये है कि उन बांग्लादेश के जो स्क्वाड है, उसके अंदर एक प्लेयर है मुस्तफिज़ुर रहीम, उन्हें शामिल ना किया जाए। दूसरा जो उनका शर्त है, वो ये है कि जो फैन्स हैं, वो बांग्लादेश की ना तो शर्टें पहन के आएँ और ना ही झंडे लेके आएँ, वरना पेले जाएँगे। फिर ना कहना हमें जो है वो नुकसान हो गया। और फिर जो है वो तीसरा उन्होंने जो इलेक्शन आ रहे हैं बांग्लादेश के अंदर उनका हवाला दिया कि जी वो भी जो है वो सिक्योरिटी खदशात हैं टी20 के 2026 के लिए। बांग्लादेश के एक हुकूमती ओहदेदारान हैं, उन्होंने भी ये कहा कि आईसीसी की एक अंदरूनी सिक्योरिटी रिपोर्ट में बांग्लादेश की इलेक्शन का खतरा करार दिया गया है, जिसकी वजह से बांग्लादेश क्रिकेट टीम के लिए इंडिया में 2026 का वर्ल्ड कप खेलना महफूज नहीं है। बांग्लादेश की बात बिल्कुल ठीक है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और उनकी निगरान हुकूमत ने इंडिया में सिक्योरिटी खदशात का हवाला देते हुए आईसीसी से रिक्वेस्ट की कि उनके मैचेस इंडिया से बाहर किसी भी वेन्यू में करवा दिए जाएं जिसमें श्रीलंका, पाकिस्तान और यूएई आते हैं, उन्हें कोई मसला नहीं है। बांग्लादेश के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं नजमुल इस्लाम ने भी आईसीसी के सिक्योरिटी टीम से 3 खतरात का ज़िक्र किया है, जिनमें एक बांग्लादेश में होने वाले इलेक्शंस भी हैं। आईसीसी ने बांग्लादेश के उन दावों को रिजेक्ट करते हुए कहा कि उनको सिक्योरिटी असेसमेंट में कि कोई ख़ास खतरा नहीं है और खतरा बिल्कुल ना होने के बराबर है। अगर तो खतरा ना होने के बराबर है तो फिर ये शर्तें किस चीज़ की हैं? ये 3 शर्तें, जिसके अंदर एक इलेक्शन है, दूसरा फैन्स हैं, तीसरा मुस्तफिज़ुर रहीम है। फिर ये शर्तें क्यों? अगर खतरा ही नहीं है ना, तो क्यों भाई? आईसीसी ने साथ ये भी कहा कि बांग्लादेश को आईसीसी टूर्नामेंट टी20 वर्ल्ड कप के मैचेस इंडिया में ही खेलने होंगे, वरना पॉइंट से हाथ धो बैठने होंगे। यानी कि अगर उनका कोई मैचेस नहीं होता तो वही कि भाई 1-1 पॉइंट, और इस तरह अगर 3 मैचेस हैं तो 3 पॉइंट हो जाएँगे उनके। तो ये सारे मामलात चल रहे थे। एक और मामला भी बीच में आ गया जिसके अंदर तमीम इकबाल और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के फाइनेंस डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस हैं, उनके दरमियान एक बहस छिड़ गई। उसके बारे में भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये आपको मैं बता चुका कि भाई बांग्लादेश के अंदर जो मामलात चल रहे हैं कि वो लोग जो हैं नहीं जाना चाहते। तो ये सारे मामलात चल रहे थे और उसी के अंदर जो है फिर तमीम इकबाल और डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस बीसीबी भी बीच में आ गए और ये मामला यहाँ तक चला गया कि बांग्लादेश के जो प्लेयर्स हैं उन्होंने बांग्लादेश प्रीमियर लीग के मैचेस खेलने से ही मना कर दिया और कहा कि जी कि हम जो है इस लीग को बायकॉट करते हैं जब तक डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस नजमुल इस्लाम अपने तमीम इकबाल जो हैं उनसे माफ़ी नहीं मांग लेते। अब मामला शुरू हुआ ऐसे कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी और बीसीसीआई के दरमियान जो है मसला चल रहा है कि बांग्लादेश जो है वो कह रही है कि हम नहीं जाना चाहते, आईसीसी कह रही है कि आपको कोई खतरा नहीं है, आप लोग जाएँ, बस हमारी ये 3 शर्तें जो हैं वो मान लें। तो ये सब करने के बाद जो है फिर उसके ऊपर तमीम इकबाल ने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें तमीम इकबाल ने कहा कि अवाम के जज्बात को इन फैसलों में ना लेके एंड फाइनेंशियल implication of ICC event are significant as they provided 90 to 95% of the board income। बिल्कुल ठीक बात की, यानी कि उन्होंने कहा जी कि जो मामला चल रहे हैं उनको थोड़ा बैठ के एक टेबल के ऊपर बैठ जाओ और मामलात को हल करने की कोशिश करो। और जारी बात है आईसीसी जो है वो हमें 90 टू 95% ऑफ द इनकम देता है बोर्ड की, तो आप उसके खिलाफ कैसे जा सकते हो? आपको आगे फ्यूचर में जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। बाद जो है फिर बीसीबी के डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस ने
ट्वीट का जिसमें तमीम इकबाल को उन्होंने इंडियन एजेंट कह दिया, जिस पर फिर बांग्लादेश के क्रिकेट में एक हंगामा खड़ा हो गया जी कि ये क्या बकवास कर दी जी, व्हाट काइंड ऑफ शिट इज दिस मैन। ये कोई बात है करने वाली कि अगर एक बंदा अपनी राय दे रहा है जो कि काफी अच्छी भी है, ठीक भी है, नजर भी आ रहा है कि भाई किसी पढ़े लिखे समझदार बंदे ने एक बात की है, उसके ऊपर जो है फिर वो डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस ने अपना लुच फ्राई कर दिया बीच में ये कह के कि तमीम इकबाल जो है वो इंडिया का एक एजेंट है। फिर बांग्लादेश क्रिकेटर ने बीपीएल को बायकॉट करने का कह दिया। नजर भी आया जी बांग्लादेश के मैच के अंदर, ये जो बीपीएल का मैच हो रहा है कि जो कप्तान है वो टॉस करने के लिए तैयार ही नहीं थे। फिर उसके बाद जो है वो माफी तो नहीं, खैर अभी तक उन्होंने माफी तो नहीं मांगी। बांग्लादेश के जो डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस है नजमुल इस्लाम, उनको जो है वो उनके ओहदे से हटा दिया गया। उन्होंने कहा जी कि आपका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है, आप हमारे अंदर फॉल ही नहीं करते, घटिया इंसान नहीं आते तुम हमारे अंदर। तो उसके बाद जो है फिर जाके प्लेयर्स ने मैच खेला, वो फिर पहले उससे पहले ही मीटिंग हुई, बैठे सारे प्लेयर्स और बीसीबी के ओहदेदारान। उसके बाद जाके मामलात हल हुए और फिर उनको निकाला गया, फिर जाके जो है वो मैच दोबारा शुरू हुआ। लेकिन अभी नजमुल इस्लाम ने जो है वो तमीम इकबाल से माफ़ी नहीं मांगी और अपनी बात के ऊपर डटे हुए हैं कि नहीं, तमीम इकबाल जो है वो इंडिया का एक एजेंट ही है। लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट की भाई यूनिटी है कि वो इस मामले को लेके काफ़ी अच्छे से चले गए। काफ़ी अच्छा लगा भाई कि उन्होंने जो है वो एक प्लेयर के लिए सारे प्लेयर्स जो है वो खड़े हो गए। वरना यहाँ तो एक प्लेयर को गिराने के लिए सारे साइड लगे हुए हैं, अपना-अपना चूरन, अपना-अपना मंजन बेच रहे हैं। अच्छा, अब आ जाओ ज़रा दूसरी तरफ के जो पिछली वीडियो में मैंने कहा ना कि अम, बंदर के हाथ में माचिस पकड़ा दी गई है, तो कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है जी कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 इंडिया के अंदर हो रहा है और आईसीसी जो है वो उसने इंडिया के हाथ में इस इवेंट की माचिस पकड़ा दी और वो जिसको दिल कर रहा है आग लगा रहा है, जो जो जिसको दिल कर रहा है भाई, जिसको। अच्छा, अभी जो है ना वो कहा जा रहा है कि इंडिया ने जो प्लेयर्स हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान ओरिजिन से है, उनको वीज़ा देने से मना कर दिया या उनके वीज़ा के अंदर डिलेज़ आ रहे हैं। बेशक उनका ताल्लुक, उस प्लेयर का ताल्लुक पाकिस्तान से ना हो, कभी पाकिस्तान की उसने शक्ल भी ना देखी हो, लेकिन फिर देखा जाएगा कि उनके फादर या उनके पेरेंट क्या करते थे, वो कहाँ से थे? अगर वो भी नहीं तो फिर उनके पेरेंट्स भी कहाँ से थे? यानी कि लड़ियाँ खोली जाएँगी कि भाई ये कहाँ से मामलात जो हैं वो शुरू होते हैं। उनके ताल्लुक पाकिस्तान से तो नहीं है। तो वो सारे देखा जाएगा। और ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं अली खान, जिन्होंने अपनी सोशल मीडिया की पोस्ट डाली और उसके अंदर उन्होंने कहा जी कि मुझे जो है वो वीज़ा जो है नहीं दिया गया, अभी तक डिनाई कर दिया गया, मना कर दिया गया है वीज़ा देने से कि वीज़ा जो है वो नहीं मिलेगा। उसी के साथ फिर इंडियन ऑफिशियल ने कहा है कि अभी तक कोई रिजेक्शन नहीं है, ये जो एप्लीकेशंस हैं इनको एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो रिव्यू कर रही है, इनको अभी छान-बीन कर रही है, उसके अंदर देख रही है कोई बम-शम तो नहीं लगा हुआ, कोई हेलो हेलो आतंकवादी हेलो वो सारा कुछ देख रही है अभी। वो एप्लीकेशन की एक पर्ची के अंदर, वो खैर पर्ची तो नहीं, कंप्यूटर के अंदर देख रही है, कंप्यूटर के अंदर कोई टेररिस्ट नाम का वायरस तो नहीं डाल दिया इन लोगों ने। और ये सिर्फ एक बंदा नहीं है, देखो ये बंदा एक नहीं है। अगर तो एक बंदे को भी वीजा नहीं ना मिला तो इसका मतलब है कि जितने भी पाकिस्तान के रीजन से ताल्लुक रखने वाले प्लेयर्स हैं जो दूसरे ममालिक में खेल रहे हैं, खासतौर पे यूएसए, क्योंकि इंडिया और यूएसए के मामलात भी आपस में कुछ अच्छे चल तो नहीं रहे। अगर यूएसए की बात कर ले तो यूएसए के 4 प्लेयर्स हैं पाकिस्तानी, उनको भी वीज़ा नहीं मिलेगा, जिसके अंदर ये अली खान हैं, उसके बाद शायान जहांगीर हैं, एहसान आदिल हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के लिए बहुत सारे फर्स्ट क्लास मैचेस भी खेल चुके हैं। उसके बाद मोहम्मद मोहसिन हैं। ये सारे प्लेयर्स यूएसए के हैं जिनको फिर इस तरह की चीज़ का सामना करना पड़ सकेगा करेगा। उसके बाद जो है फिर अगर इस चीज़ को अगर हम वाइडर एंगल के ऊपर देखें, तो वाइडर एंगल के ऊपर जितने भी ममालिक हैं दूसरे जिनके अंदर पाकिस्तानी ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले प्लेयर्स कह रहे हैं, उनको भी वीज़ा नहीं मिलेगा। जिसके अंदर फिर यूएई आती है, आधी टीम पाकिस्तानियों से भरी हुई है, ओमान आती है, उसके अंदर भी पाकिस्तानी हैं, इटली के अंदर भी पाकिस्तानी हैं, कनाडा के अंदर भी पाकिस्तानी हैं। तो इन इन मुल्क को भी जो है वो वीज़ा डिलेज़ का सामना तो करना पड़ रहा है अभी भी। लेकिन अगर वीज़ा ही ना मिला फिर क्या करोगे? ये तो सा गंदी देखो, यही बोलता हूँ कि भाई स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तक रखो, सियासत को सियासत तक रखो, लेकिन इंडिया कहता है जी कि नहीं, हमारी जितनी सियासत है वो है ही स्पोर्ट्स में, क्योंकि हम वैसे तो किसी का कुछ उखाड़ नहीं सकते।
ایک سپورٹس یہ یہاں پہ جو آئے گا ہم اس کو جو ہے وہ کریں گے، جلیل کریں گے، ایسے نہیں مہمان جلیل کر کے مہمان نوازی کریں گے۔ کیا گھٹیا سوچ ہے یار یہ۔ اور اگر نا اگر تھوڑا سا پہلے چلے جائیں نا، اور یہ صرف پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ ویزا میں ڈیلیز آئے ہوں ان لوگوں کے جن کا تعلق پاکستان سے ہے، یہ پہلے بھی ہو چکا ہے۔ اگر ہم دیکھیں جی کہ انگلینڈ اور انڈیا کی سیریز ہوئی تھی، اس کے اندر ٹیسٹ میچز ہوئے تھے، تو شعیب بصیر جن کا تعلق پاکستان سے ہے ان کا بھی جو ہے وہ ویزا ڈیلیز آئے تھے، ویزا ڈیلیز کا سامنا انہیں بھی کرنا پڑا تھا۔ اس کے بعد آسٹریلیا کی طرف دیکھا جائے تو آسٹریلیا کے عثمان خواجہ ہیں، جب بھی وہ انڈیا جاتے ہیں تو انہیں ویزا ڈیلے کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کے ویزا کے اندر ڈیلیز آتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے اگر ویسے ہی دیکھا جائے تو 2026 ہاکی کا جو ہے وہ ایشیا کپ ہونا تھا انڈیا کے اندر، جس میں پاکستان کو صاف صاف منع کر دیا گیا تھا کہ آپ لوگوں کو تو ویزا نہیں ملے گا۔ تو دیکھتے ہیں جی کہ معاملات کہاں تک جاتے ہیں، کہ یہ انڈیا والے جو ہے وہ اس کو صرف سپورٹ تک ہی رکھیں گے، سپورٹس تک ہی، یا اس کو جو ہے پھر اپنی سیاست کا وہی گندا کھیل رچنے کی کوشش کریں گے جو وہ ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں جی کہ کیا ہوتا ہے، ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ کل آئی گیس انڈیا ورسز نیوزی لینڈ کا ہی میچ ہے، اس کے اوپر ہی بات کر لیں گے۔ تو آ جاؤ پھر کل ملتے ہیں۔